हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को सुख बाहर ढूंढना चाहिए कि अंदर ढूंढना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में शास्त्र में बताया गया है कि हर व्यक्ति इस संसार में एक कॉमन चीज़ की तलाश कर रहा है। वो कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ है आनंद, हैप्पीनेस। आप देखिए, कोई नौकरी कर रहा होगा, तो नौकरी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए। पैसा उसे क्यों चाहिए? क्योंकि उसे कोई सामान खरीदना है, चाहे उसे मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, टेलीविज़न खरीदना है, या जो भी वस्तु खरीदना है। वो क्यों खरीदना चाहता है? उसको लगता है इसमें सुख मिलेगा। तो इन सब का उद्देश्य क्या हुआ? फाइनली तो उसको सुख चाहिए ना। कोई बिजनेस कर रहा है, वो मान लीजिए अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई और बड़ा एक्सपेंशन करना चाहता है, तो फाइनली वो क्या चाहता है कि अगर मैं बड़ा इंडस्ट्री लगा लूँगा तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग मेरा बहुत गुणगान करेंगे, मेरा सम्मान होगा, यश होगा। तो फाइनली वो क्या चाह रहा है? यश जब मिलेगा, उसका गुणगान होगा तो सुख मिलेगा। तो क्या ढूंढ रहा है हर व्यक्ति? कोई आदमी चोरी कर रहा है, मान लीजिए कोई चोरी है, चोर है, तो चोर चोरी जो करता है तो सोचता है धन कमा लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो चोरी भी करने वाला चोर भी सुख ढूंढ रहा है। कोई मर्डर कर रहा है तो उसका कोई ईगो है कि मैं उसको मार दूंगा, मैं बदले की भावना से उसको मारूंगा, मैं वो चीज़ प्राप्त कर लूँगा। तो आप देखिए, हर व्यक्ति संसार में कोई भी काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, कोई महान से महान कोई सेवा भी कर रहा हो, कोई सामाजिक कार्य कर रहा हो, सबका कॉमन गोल है, दैट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कहाँ है? वो बाहर है कि अंदर है, ये जानना है। शास्त्र में बताते हैं, भगवान स्वयं भगवत गीता में अगर आप पढ़ें 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय अशाश्वतम दुखालयम। भगवान ने इस जगत को क्या बताया है? दुखालय बताया है। दुखालय का मतलब जहाँ दुख का आलय, आलय माने घर। ये जगत क्या है? ये दुखालय है। अब आप देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? दुखालय में सुखालय बनाना चाहते हैं। हम लोग चीज़ तो सही ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं, सुख ढूंढना गलत बात है, आनंद ढूंढना गलत बात है। एक्चुअली हमारे आत्मा का गोल ही है, हमारी आत्मा का स्वभाव ही है सुख, क्योंकि वो सुख सागर का अंश है। वो जो भगवान है ना, वो परम आनंदमयी हैं, वो सुख सागर हैं, और हम उनके अंश हैं। तो जो भगवान के अंदर क्वालिटी है, वही क्वालिटी हमारे अंदर भी है। परंतु अज्ञानतावश, भ्रमवश, संशयवश, मोहवश हम लोग चीज़ को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो मतलब दुखालय में सुख नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए विद्यालय में जाए, विद्यालय में क्या मिलेगी? विद्या। और जा करके बोले साहब हमको यहाँ पर जलेबी चाहिए। अरे जलेबी चाहिए तो जलेबी यहाँ थोड़ा मिलेगी। कोई जाके बोले साहब मुझे यहाँ मदिरा चाहिए, मदिरा चाहिए तो मदिरालय में जाइए। अब कोई हॉस्पिटल में जाए, औषधालय में जाए, और वहाँ पर जाके बोले कि यहाँ पर मुझे विद्या चाहिए, विद्या चाहिए तो विद्यालय जाइए, औषधालय में औषधि मिलेगी। तो जो चीज़, अगर विद्यालय है तो विद्या मिलेगी, औषधालय है तो औषधि मिलेगी, मदिरालय है तो मदिरा मिलेगी। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और हमें चाहिए सुख। तो हम लोग इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुखालय में। यही हम लोगों की भ्रम है, यही हमारी गलती। भगवान क्या कर रहे हैं? अशाश्वतम दुखालयम। इस जगत में जो कि दुखालय है, और कैसा दुखालय है? टेम्परोरी, अनित्य, अशाश्वत, शाश्वत नहीं है। अगर तुमको सुख चाहिए तो कहाँ जाओ? माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके। माम उपेत्य, भगवान करें मुझको प्राप्त करके, हे कौन्ते, नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम। इस जगत में कभी नहीं लौटते हैं, और कभी भी उन्हें दुख नहीं मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? देखिए, टेलीविज़न में सुख नहीं है। आजकल हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग सुख बाहरी वस्तुओं, रेस्टोरेंट में जा करके सोचते हैं बढ़िया भोजन मिलेगा तो रेस्टोरेंट में हमको सुख, हम लोग रेस्टोरेंट में सुख ढूंढते हैं। थिएटर में जा करके मूवी देखते हैं, सोचते हैं वहाँ सुख मिलेगा। 3 घंटे मूवी देखने के बाद बाहर निकले, अरे यार ये तो टाइम वेस्ट हो गया और पैसा भी चला गया, मिला नहीं जो ढूंढने गए थे।
रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, सुबह देखे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो मसाला बहुत डाल दिया था, तेल बहुत गड़बड़ था। तो रेस्टोरेंट में सुख मिला नहीं, थिएटर में सुख मिला नहीं, कार खरीद लिए तो लोन की किस्त आ रही है, वो वहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा है, कार मेंटेनेंस में जा रही है, वहाँ भी वैसा खर्चा हो रहा है, वहाँ भी दुख मिल रहा है। बड़ा मकान बना लिया, लोन लेकर के EMI दे रहे हैं, वहाँ भी खर्च हो रहा है, वहाँ भी दुख आ रहा है। कोई भी काम करिए आप, इस संसार का कोई भी चीज़ आप करिए, आपको फाइनली दुख मिलेगा। टेम्पररी सुख मिलता है, क्षणिक मिलता है, लेकिन परमानेंट दुख मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आजकल लोग इस संसार में भगवान को भी लोग बाहर ही ढूंढ रहे हैं, तो हमें कहाँ ढूंढना चाहिए? भगवान कह रहे हैं बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है, बाह्य जगत में सुख नहीं है। क्यों? लगता है। भगवान कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती प्रवदंती। भगवान कहते हैं ये जगत कैसा है? याम याम पुष्पिताम व फ्लावरी है। जैसे फूल देख करके आपका पेट नहीं भरेगा जब तक फल नहीं आएगा उस वृक्ष में। फल खाने से पेट भरेगा ना, फूल से थोड़ा फल भर, फूल से थोड़े ही आपका पेट भर जाएगा। इसे जगत कैसा है? देखने में फ्लावरी है। तो ये जो विपश्चिता हैं, भगवान कहते हैं याम माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चिता कामात्मना स्वर्ग पर जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रतिम। दूसरे अध्याय का 41वां-42वां श्लोक है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जगत जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, फ्लावरी है, इसमें सुख नहीं है, लगता है सुख है। सुख चाहिए तो कहाँ आना है? भगवान भगवत गीता में अगर आप 5वें अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि यो अंतः सुख अंत आराम था अंतर ज्योति एव यः सयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंतः सुख अंतः आराम था अंतर ज्योति एव यः सयोगी ब्रह्म निर्माणम। ब्रह्म निर्माण माने ही विल अटेन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और ब्रह्म भूतोधिगच्छति, ब्रह्मभूत मतलब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। कब? जब वो अपने अंतःकरण में सुख ढूंढता है। बाह्य इंद्रियों में सुख नहीं है। अगर आंख से अगर आप कोई बहुत सुंदर चीज़ आप देख रहे हैं तो वो चीज़ें हमें ऐसे लगती जरूर उसमें सुख हैं, लेकिन वो हमें क्या कर रही हैं? मन से हमारे जो अंतःकरण से बाहर ले जा रही हैं, तो अंदर से बाहर तरफ ले जा रही हैं। हमें क्या करना? बाहर से अंदर तरफ आना है, क्योंकि सुख बाहरी वस्तु में नहीं है। भगवान ने पहले बता दिया, वहाँ पर टेम्प्रोरी प्लेजर है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, टेम्प्रोरी प्लेजर नहीं चाहिए। अब बताइए, किसी व्यक्ति से कही भाई आपको सुख चाहिए? बोले हाँ चाहिए। कितना चाहिए? अनलिमिटेड चाहिए। कब तक चाहिए? अनलिमिटेड टाइम तक चाहिए। अनलिमिटेड टाइम तक के लिए और अनलिमिटेड सुख हर व्यक्ति की डिमांड है। और इस जगत में सुख तो है, कार में, बंगला में, गाड़ी में, मकान में, यश में, लेकिन कैसा है? टेम्प्रोरी है। आपने प्राप्त किया, 2-4 दिन आपका नाम हुआ, टीवी पेपर में आ गया, इसके बाद खत्म। अब आपको फिर कुछ और चाहिए। क्यों? आपको परमानेंट चाहिए ना, जो कि कभी खत्म न होने वाला है। तो भगवान बताते हैं जिसको अनंत कहते हैं, वो अनंत कौन है? वो भगवान है। तो अंतःकरण जब आप अपने लौटते हैं, अंतःकरण यानी अपने माइंड, अभी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मन है। भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मन यत् सुखम। भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, बाह्य वस्तुओं में जो असक्त रहता है, माने अनासक्त रहता है, विन्दति आत्मन यत् सुखम, वो व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। सयोगी ब्रह्म निर्माणम सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय मतलब जो कभी क्षय न होने वाला हो, ऐसा सुख प्राप्त कर लेता है जब कोई व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपने अंदर में सुख को ढूंढता है। अभी हम लोग बाहरी वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, तो बाहरी वस्तु में अगर हम सुख ढूंढेंगे तो इस जगत में ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मान लीजिए कि कोई किसी को जल की आवश्यकता है और वो राजस्थान में है, और राजस्थान के एक क्षेत्र मान लीजिए पानी नहीं है और उसको पता नहीं है, और वो ड्रिलिंग कर रहा है, वहाँ पे ड्रिलिंग किए जा रहा है कि पानी निकल ही नहीं रहा है। पानी निकल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पानी है नहीं। तो मेहनत तो ज़्यादा कर रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जाने बिना ड्रिलिंग कर रहा है कि वहाँ पानी है कि नहीं।
और एक व्यक्ति को बोल दिया भाई यूपी में आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पर पानी 20 फीट पे है, तो उसने 20 फीट ड्रिलिंग किया, पानी आ गया। तो उसने पहले ये जान लिया कि पानी कहाँ है, फिर वहाँ ड्रिलिंग किया तो वहाँ उसको पानी मिल गया। और एक व्यक्ति बिना जाने वो ड्रिलिंग किए जा रहा है, तो मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है, टाइम भी ज़्यादा लगा रहा है, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एक व्यक्ति जान करके ड्रिलिंग कर रहा है तो उसको पता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में ढूंढ रहे हैं कि हाँ टीवी में, मूवी में, थिएटर में, रेस्टोरेंट में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, इन सब में सुख है। लेकिन जब मालूम चलता है कि हो ये तो मैंने प्राप्त किया, सुख मिला नहीं, कहीं और चीज़ ढूंढते ढूंढते मालूम चला को टाइम आ गया, टुडे द लास्ट डे ऑफ आवर डेथ, अब चलो बुलावा आ गया, निकलना है यहाँ से। अब हमको तो मिला नहीं जो हम ढूंढ रहे थे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप गलत जगह आप ढूंढ रहे थे, चीज़ सही ढूंढ रहे थे, गलत जगह ढूंढ रहे थे। जब सही चीज़ आप पाना चाहते हैं, सुख पाना अच्छी बात है, सुख ढूंढना चाहिए क्योंकि हमारा स्वभाव ही सुख है, लेकिन हम गलत जगह न ढूंढें, सही जगह ढूंढें। तो सही जगह ढूंढने का मतलब क्या हुआ? अंतःकरण में अपने मन को लगाएं। जैसे अपनी आँख को हमें क्या करना चाहिए? भगवान के रूप रंग का दर्शन करने में लगाना चाहिए। अभी हम अपनी आँख कहाँ लगाते हैं? हम बाहरी संसार की वस्तु में। कान को कहाँ लगाना चाहिए? कान को अभी हम क्या करते हैं? संसार के न्यूज़ को, संसार के लोगों की निंदा को, संसार के लोगों की बड़ाई की सुनने में लगाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की लीला श्रवण करने में लगाना चाहिए। तो मतलब हमें अपने एक एक इंद्रियों को भगवान की एक एक कार्य में लगा देना चाहिए। आँख को भगवान का दर्शन करने में, कान को भगवान की लीला का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का श्रवण करने में, जिह्वा को भगवान का प्रसाद खाने में, और नाक को भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्प को सूंघने में, तुलसी दल को सेवन सूंघने में, और त्वचा को भगवान के भक्तों के संग में रहने में, हाथ को भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाने में, पैर को भगवान के मंदिर तक ले जाने में। तो आप देखिए आपके शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक एक इंद्रिय भगवान की सेवा में इंगेज हो गई। तो मन क्या होगा? मन जो हमारा सूक्ष्म इंद्रिय है, जो भागता रहता है, सदैव सुख ढूंढ रहा है, इच्छा पैदा करता रहता है, वो ऑटोमेटिकली लौट आता है, अपने घर लौट आता है। वो जो बाहर भाग रहा है ना, वो अंदर लौट आता है। क्योंकि भगवान कहाँ हैं? भगवान कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठ। हृदय से माने हृदय में, ये हमारे बायोलॉजिकल हार्ट में नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक क्या है? एक स्पिरिचुअल हार्ट है जिसमें आत्मा निवास करती है, और उसी के साथ भगवान भी निवास करते हैं परमात्मा रूप में। ईश्वर है सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों में। और हम लोग क्या करते हैं? भाई हमको तो कभी दिखाई नहीं पड़े। तुमने देखने का कभी प्रयास नहीं किया, जगत में ढूंढ रहे हो भगवान को। भगवान को अंदर तो कभी हमने ढूंढा ही नहीं। हमने अपनी आवाज़ तो कभी सुनने की कोशिश नहीं की। संसार की आवाज़ सुनते रहे, अपनी आवाज़ तो कभी सुना ही नहीं। तो जब हम अपनी आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं तो फिर हम जान पाते हैं कि वो मैं कौन हूँ। हम लोग आज तक यही नहीं जान पाए कि हम कौन हैं। कोई हमारा नाम रख दिया, जन्म के समय तो अपना कोई नाम होता नहीं है, किसी ने नाम रख दिया, उसी नाम से पूरा जीवन चलता, और उसी नाम से हम अपनी पहचान बना लिए। कोई हमारा एजुकेशन दिला दिया, उससे कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, उसी नाम से जाना जा रहा है। अब आप सोचिए, जब आप जन्म लिए थे तो क्या आप इंजीनियर थे? क्या आपका नाम वो था जो आज आपका नाम है? अगर मान लीजिए आप कोई नाम चेंज कर दे, और मान लीजिए पहले किसी का नाम, मान लीजिए आज किसी का नाम सुरेश है, और 15 साल बाद कोई उसका नाम बदल करके मान लीजिए दिनेश रख दे, तो क्या वो बदल जाएगा? वो तो वही रहेगा, वो बदलता नहीं है। उसका नाम हम लोग एक रख करके उससे उसकी पहचान जोड़ देते हैं। तो एक्चुअल पहचान हमें समझना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो जब हम अपनी पहचान ढूंढने के लिए हम अपने अंदर जाते हैं, अपने मन को भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर क्या होता है? हम लोग समझ पाते हैं वो आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का दास हूँ। और कैसा दास हूँ? नित्य दास हूँ, ऐसा नहीं टेम्पोररी दास हूँ। तो सुख कहाँ पर है? कृष्णदास बिंदास, और मायादास सदा उदास।
तो कृष्ण का दास है वो बिंदास रहता है, और माया का जो दास है, जगत का दास है, वो सदैव उदास रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सुख सागर मैं हूँ। सुख तुम कहाँ मिलेगा? सुख सागर में मिलेगा ना, जगत में थोड़ा मिलेगा जहाँ सुख है ही नहीं है। तो हमें कहने का मतलब है कि अगर सुख की तलाश है तो सुख को हमें कहाँ ढूंढना है? सुख सागर के साथ ढूंढना है। सुख सागर कौन है? कृष्णा। कहाँ रहते हैं? हमारे अंतर जगत में रहते हैं, हमारे साथ नित्य रहते हैं। तो हमें पहले अपने मन को, अपने इंद्रियों को पहले आउटर साइड से इनर साइड में इनर साइड में ले जाना है, और अपने अंतःकरण में हमें फील करना है। तो फिर क्या होगा? हम फील कर पाएंगे मैं कौन हूँ। जब हम फील करना प्रारंभ करेंगे तो भगवान हमें एहसास करा देंगे, सुख अंदर से जनरेट कराएंगे। सुख बाहर से नहीं आता है, सुख अंदर से आता है। लगता जरूर है कि हाँ उस रसगुल्ला में सुख है। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो 5 रसगुल्ला खाने के बाद 6वां रसगुल्ला आप क्यों नहीं खाते? 10वां रसगुल्ला क्यों नहीं खाते? आपको नहीं सब खाए? अरे नहीं साहब, अब नहीं खाएंगे, एक भी नहीं खा सकते। अरे नहीं खाइए ना। और पहला खाने में बड़ा सुख आ रहा था, क्यों? तो 10वें में क्यों सुख नहीं आ रहा है? क्योंकि सुख जहाँ से जनरेट हो रहा है, जो सुख का सोर्स है वो आत्मा, उससे आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। आप सुख रसगुल्ले में ढूंढ रहे हो। उसके अंदर स्वाद कौन भरा है? गन्ने में टेस्ट कौन लाया है जिससे चीनी बनी है? तो एक्चुअल में जो हर चीज़ भगवान कहते हैं कि मैं उसमें रस भर देता हूँ। तो भगवान को हमें इस प्रकार से पहले फील करना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। और अंतःकरण में हम जब सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। अभी हम बाहर की जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बेचैन हैं। तो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ करके अपने अंदर सुख की तलाश करना है। तो हम क्या हो जाएंगे? पहले सुखी हैं, ऐसा नहीं सुखी नहीं है, पहले से हम सुखी हैं, केवल हम कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के गले में हार हो और वो भूल गया हो कि मैं हार नहीं पहना हूँ, और जगत में हार ढूंढ रहा हो, सारी दुनिया में हार ढूंढ रहा, पा नहीं रहा है। किसी ने बोला अरे भाई क्या ढूंढ रहे हैं? बोले हार। बोले आप तो पहने हो गले में हार। ओ मेरा हार मिल गया। तो क्या हार जो है कहीं गया था? हार तो वहीं था, वो देख नहीं पा रहा था। ऐसे परमात्मा आपके अंदर है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये समस्या है। तो ऐसा समझ करके हम प्रयास करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवान क्या है? सुख सागर हैं, भगवान आनंद सागर हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं। भगवान क्या है? जगत के अनंत सुख को प्रदान करने वाले अच्युत हैं। तो उनके संग में रहना है, प्रयास करना है, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये समझ करके कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए हमें जिह्वा से हरिनाम लेना है, कान से भगवान की लीला श्रवण करनी है, आँख से भगवान का दर्शन करना है, और जिह्वा से प्रसाद, मुँह से प्रसाद लेना है। तो हम परम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के साथ वो सुख का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो सुख मिलेगा, सुख बाहर नहीं, अंदर ढूंढिए। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।